अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ असेंबली के अंदर चमार जाति के लोग पहुंचे, जो कि अलग अलग राज्यों में जाटव, मेघवाल, चमार इस तरीके से नामों से जाने जाते हैं। ये लोगों का ये इतिहास है। मान्यवर साहब काशीराम जब मिशन मूवमेंट के अंदर शुरुआत करी साथियों, जिसने डॉक्टर अंबेडकर को जिंदा किया, उससे पहले तो डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने वाला ही नहीं था लोग, डॉक्टर अंबेडकर को तो भूल गए थे। उससे पहले जो लाखों लोग मान्यवर साहब काशीराम ने इकट्ठा किए बामसेब के तौर पर, मान्यवर साहब का हमने लाखों लोग बामसेब के अंदर जोड़े, वे लोग कैसे नौकरी लगे हुए थे आप मुझे ये बताइए? क्योंकि उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था मान्यवर जगजीवन राम के नेतृत्व में, और कांग्रेस की प्रति उनकी जो भक्ताई थी। ये बात है बिल्कुल सच्चाई है, और फैक्ट के तौर पर मैं ये बात कह रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। और यहां मैं आपको बात कर देना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी, वो पूरे भारत के नेता थे। बहुजनों के नेता मान्यवर साहब काशीराम थे, और चमारों के नेता जगजीवन राम थे। चमारों का ही नेतृत्व उनके जगजीवन राम के नेतृत्व में ही राजनीतिक आप लोगों को राजनीतिक मजबूती मिली। उन्हीं के तहत कांग्रेस के प्रति समर्पण भाव आप लोगों के मैक्सिमम 1990 से पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ एमएलए जो बने उनकी मैं बात कर रहा हूं, उन्हीं से नौकरियां मिली उनसे, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम 1984 से पहले डॉक्टर अंबेडकर का कितना इफेक्ट था, कितने लोग जानते थे, आप लोगों को पता है। अब मैं आंकड़ों की बात करता हूं, 1990 से आंकड़ों की पहले की बात करता हूं साथियों। ये कुछ आंकड़े हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं भाई किस तरीके से लोग समझते कि आप लोगों को पता तो चल गया कि पढ़ाई, राजनीतिक आरक्षण और किस तरीके से राजनीतिक आरक्षण पे पकड़ और समाज एक जाति को आगे लेके आना, ये बात तो समझ गए। तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों लगा साथियों? गुरनाम सिंह हरियाणा के अंदर है, गुरनाम सिंह कमेटी, गुरनाम सिंह हरियाणा बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 1/1990 के रिपोर्ट के आधार पर सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के आंकड़ों को नमन तस्वीरें ये स्पष्ट करती है। 1987 की तत्कालीन हरियाणा विधानसभा की अनुसूचित विधायकों की सूची 1987 के अंदर जो चुनाव हुए थे, कुल आरक्षित सीटें 17, चमार 15, वाल्मीकि 2, दाणक 0, अन्य जातियां 0। अखिल भारतीय सेवा में मतलब आईएएस की सेवा में 1/1990 में अनुसूचित जातियों की स्थिति, आईएएस में चमार 32, वाल्मीकि 1, दाणक 1, अन्य 0। आईपीएस में चमार 3, वाल्मीकि 2, दाणक 0, अन्य 0। आईएफएस में चमार 5, वाल्मीकि 2, दाणक 0, अन्य जातियां 0। यह है डिस्क्रिमिनेशन। अब मैं आपको बताता हूं कि हरियाणा के अंदर 1990 की रिपोर्ट के अंदर हरियाणा में अनुसूचित जातियों की सरकारी नौकरी की स्थिति, प्रथम श्रेणी में कुल पद भरे गए 147, चमार लगे 121, 1990 की बात बता रहा हूं आपको। वाल्मीकि लगे 20, दाणक लगे 6, अन्य जातियां 0। द्वितीय श्रेणी के अधिकारी 300, कुल पद भरे गए 399, चमार लगे 368, वाल्मीकि लगे 18, दाणक लगे 13, अन्य 0। तृतीय श्रेणी 18,554 पद भरे गए, 16,608 चमार, 1107 वाल्मीकि, 554 दाणक, अन्य 185। तृतीय श्रेणी की बात कर रहा हूं। अब दिक्कत क्या हुई? जब 9 नवंबर 1994 का हरियाणा के अनुसूचित जाति में ए और बी वर्गों में बंटवारा किया गया, उसकी स्थिति मैं आपको बताता हूं 2005 से 2003 तक की। प्रथम श्रेणी के अधिकारी ब्लॉक बी के भरे गए 60, ब्लॉक ए के भरे गए 50, लगभग पूरा प्रतिनिधित्व। द्वितीय श्रेणी के अधिकारी 183 चमार, 169 ए ब्लॉक के अधिकारी, लगभग इक्वल नेतृत्व। तृतीय श्रेणी के 2608 चमार, 2573 अन्य जातियों के लोग भरे गए। ये है आंकड़े, ये है डिस्क्रिमिनेशन। और ये डिस्क्रिमिनेशन पढ़ाई की वजह से नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन आप लोगों की पॉलिटिकल पावर की वजह से हुआ है। और ये पॉलिटिकल पावर आप लोगों को कांग्रेस की भक्ताई करने से मिली है। जो ये बड़े बड़े अंबेडकर भवन के ऊपर जो कब्जा है, ये रविदास भवन जो बने हुए हैं,
बने हुए हैं, ये सिर्फ सरकार की बख्ताई और सरकार के गारंटों से मिले हैं। तो सरकार के साथ में लगकर काम किसने किया है, ये सच्चाई सभी को मालूम है और ये सच्चाई सभी को पता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बातें सुनकर और लोगों को गालियां देना शुरू कर दी। यह सामाजिक भेदभाव पैदा हुआ। सामाजिक भेदभाव के लिए बहुत सारी सरकार जिम्मेवार है। कांग्रेस के प्रति बख्ताई और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों ने एक जाति को पीछे, एक जाति विशेष को आगे और बाकी जातियों को पीछे ले जाने का काम किया है। यह है सच्चाई। ये आप लोगों को जान लेना चाहिए। अब मैं बात करता हूं, आप लोग जो कल से जो लोग बात रख रहे हैं ना, मैं उन लोगों, मैं साथियों आप लोगों के सभी के कमेंट भी लूंगा। एक बार मैं अपनी बात रख लेता हूं। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गए, अब मैं दोबारा चाहता हूं, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गए और जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर टेलीग्राम के तहत यह तय हुआ कि अछूतों का नेतृत्व डॉक्टर अंबेडकर है, तब गांधी ने कहा, जब गांधी का कोई बस नहीं चला तो उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है। जब डॉक्टर अंबेडकर ने आप लोगों के अधिकार मांगे तो उन्होंने कहा ये हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है, ये आप लोग हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम हिंदू थे ही कब, हमारा हिंदुओं के साथ अटैचमेंट कब था। तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 3 पॉइंट रखे थे, इंटर डाइनिंग, सेम खाना पीना, इंटर डाइनिंग, इंटर मैरिज और इंटर डायलॉग और इंटर बिजनेस। आप बताएं कि हिंदू समाज से क्या इन चीजों में हमारा संबंध है? तो गांधी ने कहा नहीं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा फिर हम हिंदू धर्म का किस तरीके से पार्ट हुए, किस तरीके से आप कह सकते हैं कि हमें हिंदू धर्म के साथ हैं और हिंदू धर्म से अंग्रेज हमें तोड़ना चाहते हैं। ये 3 जो बातें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी, यही बात है जो लोग कहते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब गांधी ने उत्तर दिया कि आप लोगों के साथ में खाना और इंटरकास्ट मैरिज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप लोग गंदे काम करते हैं, आप लोग मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं, आप लोग कूड़ा उठाते हैं, आप लोग लैटरिन उठाते हैं, और इसलिए बाबा साहब ने डॉक्टर अंबेडकर ने कहा इसलिए हमें इनसे विशेष अधिकार की जरूरत है, इसलिए हमें विशेष अधिकार चाहिए इन दलितों के लिए। यही बात है जब SC ब्लॉक के या डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के लोग जब रिजर्वेशन वर्गीकरण की बात करते हैं, जब प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये समाज को तोड़ने की साजिश है, जबकि मैं कहता हूं कि समाज जुड़ा ही कब था। आप हमें ये बताइए, क्या ये तीनों चीज जो डॉक्टर अंबेडकर ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जब कही कि इंटर डाइनिंग, मैं कहता हूं कि आज तक जो लोग कहते हैं समाज को तोड़ने की साजिश है, मैं कहता हूं आज तक समाज जुड़ा कब है? मेरे को ये बताया जाए, क्या आज भी हमारे के अंदर इंटर डाइनिंग है, इंटर मैरिज है, इंटर बिजनेस है, इंटर डायलॉग है? मैंने कहता हूं बिल्कुल भी नहीं है। तो किस समाज का जुड़ा हुआ की आप बात करना चाहते हैं? आप वही गांधी जी का बेतुका तर्क रखते हैं और हम वही डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं।